तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। महाराजा रंतीदेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं भूखा हूं, ये भोजन मुझको दीजिए। राजा ने सहर्ष वो भोजन उसको दे दिया। लो, जितना भोजन था सब का सब उस व्यक्ति ने खाया, संतोष की सांस ली और राजा की तरफ कृतज्ञता से देखते हुए चला गया। अन्न का एक भी दाना उस थाल में बचा नहीं। राजा ने परम संतोष का अनुभव करते हुए परमात्मा का धन्यवाद किया। हे जगतपति, हे मेरे ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि ऐसी दुर्गम परिस्थिति में, ऐसे संकट काल में भी मैं अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन कर पाया। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद है। अभी वो ऐसे वचन बोल ही रहा था, तीन देवता उसके सामने प्रकट हो गए। यमराज, रुद्र, शिव और ब्रह्मा। कहा, हे राजा, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारा जैसा राजा इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। तुम्हारे धर्माचरण से हम अति संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। राजा ने कहा, हे देवगणों, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं ये मांगता हूं, यदि मेरे जीवन में कुछ पुण्य शेष है तो वे सब के सब पुण्य मेरी प्रजाजनों को प्राप्त हों, उनके कष्ट दूर हो जाएं और जब भी मेरा जन्म हो
ना मैं स्वर्ग चाहता हूं ना मोक्ष चाहता हूं, मैं केवल ये प्रार्थना करता हूं, हे देवगणों, जब जब मेरा जन्म हो मैं दुखी लोगों के दुख को दूर कर सकूं। मेरे सारे पुण्य उनको पहुंच जाएं और उनके सभी दुख समाप्त हो जाएं। यही प्रार्थना हम उस प्रभु से आज इस वर्तमान स्थिति में करते हैं। हे परमेश्वर, इस महामारी से आज के वक्त में इस पृथ्वी पर जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो उनके कष्टों को दूर कर, उनके रोग, उनके शोक को तू दूर कर। महाकाल मृत्यु के मंत्र बोलता है, महाकाल मृत्यु के मंत्र बोलता है। ये जो यज्ञ हो रहा है, कभी जीवन यज्ञ होता है और कभी मृत्यु यज्ञ होता है। उस समय पृथ्वी पर एक साथ आपदाएं आती हैं। महाकाल मृत्यु के मंत्र बोलता है, महाकाल मृत्यु के मंत्र बोलता है। यम अपनी बंद आँखों को खोलता है, यम अपनी बंद आँखों को खोलता है। पाप पुण्य से जीवों को तोलता है, पाप पुण्य से जीवों को तोलता है। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। जीवन मृत्यु के मंत्रों से वो परमेश्वर हवन कर रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है। हर एक देवता इस हवन में बैठा हुआ आहुति दे रहा है। महामृत्यु धरती पे नृत्य कर रही है। महामृत्यु धरती पे नृत्य कर रही है। महामृत्यु धरती पे नृत्य कर रही है। जीवों से अपना खप्पर भर रही है। महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ था। द्रौपदी
द्रौपदी के भीतर महाकाली की शक्ति थी, और जब वो शक्ति उसके भीतर जागृत होती थी तो उसको संभाल पाना मुश्किल होता था। पांडव युद्ध के लिए जा रहे हैं। द्रौपदी आरती का थाल लिए खड़ी है, तिलक लगा के पांचों पांडवों के लिए मंगल कामना कर रही है। कृष्ण पांडवों के संग खड़े द्रौपदी के मुखमंडल पे आती जाती हुई आभा को देख रहे हैं। कहा, द्रौपदी, मैं तुमसे एक भिक्षा मांगना चाहता हूं, वरदान मांगना चाहता हूं। टेढ़ी दृष्टि से द्रौपदी ने कृष्ण महाराज की तरफ को देखा। नारायण, दुनिया को छलते हो तुम, क्या मुझे छलने की कोई योजना बनाई है? कृष्ण महाराज ने कहा, नहीं देवी, याचना कर रहा हूं, कुछ मांग रहा हूं। कहो। द्रौपदी के भीतर महाकाल महाकाली का आवेश होने लगा। कृष्ण महाराज इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। कहा, देवी, बस इस महाभारत के युद्ध में हजारों लाखों करोड़ों जीवात्माओं की भेंट चढ़ेगी। पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। बस पांचों पांडवों को और छठे नारायण मुझको बख्श देना। पूरी तरह से द्रौपदी के भीतर आवेश हुआ, प्रचंड हो गई और आरती की थाली उसने फेंक दी। नारायण, मैं तुमको ही देखना चाहती थी, तुमने मेरे हाथ बांध लिए। अपने केश खोल के भयंकर रूप में द्रौपदी अंतःपुर में वापस चली गई। कृष्ण महाराज ने कहा, पांडवों, मेरे मित्रों, अब हमें कोई भय नहीं। मृत्यु देवी का वरदान हमको प्राप्त हो गया है। विजय हमारी ही होगी। एक और दृष्टांत, रात्रि का समय द्रौपदी को महाकाली का आवेश आया हुआ था। पलंग पर लेटी हुई थी। युधिष्ठिर भी इस बात को जानते थे और वो अनुनय विनय करते हुए उसके चरणों की तरफ बैठे थे। खिड़की से
भीम ने देखा धर्म युधिष्ठिर द्रौपदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं? समझ नहीं पाए, वहां से हट गए। दिन दिन सूखते चले गए। कृष्ण महाराज ने उसको देखा, भीम तुमको क्या हुआ? कहा, वासुदेव आपसे कुछ एकांत में पूछना है। कृष्ण महाराज समझ गए कि इसने कुछ वो देख लिया जो नहीं देखना था। कृष्ण हंसे, बोले, क्या तुमने द्रौपदी का कोई विचित्र रूप देखा? भीम ने कहा, हाँ महाराज, मैंने देखा धर्म युधिष्ठिर जो कभी भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करते, वे देवी द्रौपदी के चरणों में सेवक की तरह हाथ जोड़े नतमस्तक हुए, पता नहीं क्या प्रार्थना कर रहे थे। उनका ऐसा व्यवहार मेरी समझ से परे है। कृष्ण महाराज ने कहा, समझ जाओगे, कल अमावस्या है। जंगल में बाहर पीपल का पेड़ है। रात्रि में अर्धरात्रि के समय उस वृक्ष पर चढ़ के बैठ जाना, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे। अगले दिन रात्रि में भीम गदा लेके अर्धरात्रि में छुप के पीपल के वृक्ष पे बैठ गए। और क्या देखते हैं, आसमान से रोशनी उतरनी प्रारंभ हुई। एक बड़ा सिंहासन आया, छोटे छोटे सिंहासन आए। एक बड़ा प्रकाश मुख्य सिंहासन पे आके ठहरा। बाकी देवता अगल बगल के सिंहासनों पे आके बैठे। जो मुख्य सिंहासन पर विराजमान शक्ति थी, उसने कहा, यमराज कहां है? कहा, मैं यहां हूं देवी। बोली, नरक के कितने कुंड भर चुके? कहा, बस एक कुंड खाली है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा।